नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां खबर और तस्वीर तो गोरखपुर से आई है। राप्ती नदी में जो बाढ़ है और उसका कहर आपके सामने है। दक्षिणांचल के जगदीशपुर गांव की ये हालत है। इस गांव का वजूद ही मानो मिट चुका है। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जगदीशपुर गांव के आखिरी मकान के राप्ती में समाने की सीधी ये लाइव तस्वीर सामने आई है, वीडियो आई है, जिसके बाद अंदाजा लगाइए कि राप्ती ने इस पूरे गांव को खत्म कर दिया है। कटान करती चली गई, एक एक करके इस गांव के जितने घर थे ऐसे ही राप्ती में समाते चले गए। ये कच्चा मकान था, उसकी हालत देखिए। और कुल मिलाके जगदीशपुर गांव में जितने भी घर थे इसी तरीके से एक एक करके कटान के जद में राप्ती में समा गए, मिल गए। और ये तस्वीर तो देखिए आप जरा, आंखों के सामने किस तरीके से राप्ती में ये कच्चा मकान कटान के साथ समा गया। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां कुछ लोगों ने एक टेलर की पिटाई की है। बताया ये जा रहा है कि बहन से प्रेम प्रसंग का शक था इन लोगों को और इसी बिना पर इस शख्स की पिटाई कर डाली। वायरल वीडियो में युवक के हाथ में तमंचा भी दिख रहा है। आरोप यह है कि 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। अब इस मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। देख रहे हैं आप, पूरा फिल्मी माहौल बनाकर यहां पर दबंगई दिखाई जा रही थी। पक्ष में मारपीट को लेकर एक मामला था, जिसमें एक पक्ष द्वारा तमंचा ले जाकर मारपीट करना प्रकाश में आया है, जिसमें ये भी प्रकाश में है कि 3 राउंड फायर किए गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 307 में, और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। बाकी अभी इसमें विवेचना पर चलेगी। अगली खबर शामली से है, जहां पूर्व प्रधान के हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाथ में रिवॉल्वर लेकर पूर्व प्रधान फायरिंग करता नजर आएगा। ये मामला बताया जा रहा है भवन थाना इलाके के उमरपुर गांव का। खबर ये भी है कि रॉब के लिए हर्ष फायरिंग की गई थी, वीडियो भी बनाई गई थी, उसे अपलोड भी किया गया और अब ये वीडियो पुलिस के हाथ में भी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर की, जहां एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही के चलते किसी की जान गई है। घाटमपुर सीएचसी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां मरीज दम तोड़ता जा रहा था और एम्बुलेंस कर्मी शराब की पार्टी में मस्त रहे। तस्वीरों में देखिए आप किस तरीके से बाकी स्टाफ के साथ शराब पार्टी में मस्त है। मरीज के रिश्तेदार एम्बुलेंस कर्मियों की इस करतूत को फोन में कैद करते हैं। मामले में सीएचसी प्रभारी ने अब कार्रवाई की सिफारिश की है। लापरवाही के चलते जान गई है। आरोप यह है कि एम्बुलेंस में मरीज तड़पता रहा, लेकिन ड्राइवर शराब पार्टी में धुत था। मृतक के परिजनों ने वीडियो वायरल कर दिया है। बहुत बड़ी लापरवाही है और यहाँ पर इतने बड़े तस्वीर के बाद भी जांच हो रही है या एक्शन लिया गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। घाटमपुर से जो घटना सामने आई है वो चौंका देती है। एम्बुलेंस चालकों की घोर लापरवाही के चलते एक व्यक्ति ने जान गंवा दी। घाटमपुर सीएचसी में यह व्यक्ति लाया गया था, लेकिन इसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कानपुर मेडिकल कॉलेज एम्बुलेंस चालक ले जाते उससे पहले एम्बुलेंस चालक पार्टी में मशगूल हो गए, शराब पार्टी करने लगे। जब परिजन, जो पीड़ित था उसके परिजन एम्बुलेंस चालक के पास गुहार लेकर के पहुँचे तो उन्होंने अनसुना कर दिया और चालक एम्बुलेंस के पार्टी करने में मशगूल रहे, जिसके चलते उस व्यक्ति की जान चली गई। अब एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा किस तरह काम करता है इसकी एक घोर लापरवाही भरी तस्वीर हमारे सबके सामने है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इसमें एम्बुलेंस की विलम्ब होने के कारण वो मरीज उत्तेजित हो रहा था, जिसके कारण वो स्वयं उनके घर जहाँ आवास में रहते हैं उनके यहाँ गया था, जिसमें उसने पाया कि ये लोग एम्बुलेंस वाले अपना पार्टी कर रहे थे। उसके द्वारा वीडियो बनाया गया तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि ये बहुत दारू पी रहे हैं। इसके उपरांत में खुद
गया तो ये बात आई कि हाँ ये वहाँ पे सब नौका से जाए थे, देख के बात करेगा। तो ये हाल है घाटमपुर सीएचसी का। आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर से आई खबर की बात करते हैं। दर्शनार्थियों से भरी नाव पलटने का मामला सामने आया है। रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे का शव बरामद किया और अभी भी 3 महिला और 2 बच्चों की तलाश जारी है। गंगा में लापता 5 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कल नाव पलटने के बाद यह हादसा हुआ था। परिवार झारखंड का बताया जा रहा था। 6 लोगों को बचाया गया था। अब एक बच्चे का शव मिला है। और उधर शाहजहांपुर में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां ट्रेन से बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 18 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने छुड़वाया है। इन बच्चों को 3 मौलाना बंगाल और बिहार से पंजाब के भटिंडा मजदूरी के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल संरक्षण आयोग और जीआरपी की जो टीमें हैं, ये बच्चे से पूछताछ करने में जुटी हुई हैं। हमारे रहने वाले हैं बंगाल के, जाते हैं हरियाणा। वहाँ क्या काम करने जा रहे थे? मेरे फूफी के पास। फूफी के पास घूमने जा रहे थे। कौन ले जा रहा था आपको? मेरा चाचा। अच्छा, तो ये इतने सारे बच्चे हैं सब आप वहीं फूफी के पास जा रहे थे आपकी? नहीं, कहाँ के हैं मुझे मालूम नहीं, मैं बंगाल के हूँ। मेरे साथ एक बच्चा है, 3 बच्चा है, हमारा सारों का लड़का है। अच्छा, फरहान। हम बिजनौर जा रहे हैं। बिजनौर जिला पूर्णिया। बच्चे तो बहुत हैं साथ में। ये हमारे साथ नहीं है। ये किसके साथ हैं? इन्हें पता, हमें मैंने मालूम नहीं कहाँ के। आपके साथ कितने बच्चे? आपके साथ कितने बच्चे? बच्चा बस। कहाँ ले जा रहे थे आप? बिजनौर मदरसे में पढ़ रहे हैं, कासिम उलूम नेटौर। और खबर है कि पाकिस्तान जेल से लौट आया है बांदा का एक युवक। 12 साल के बाद पाकिस्तान से ये युवक लौटा है। 30 अगस्त को बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने इसे सुपुर्द किया। आज प्रशासन ने राम बहादुर को घर पहुंचाया है, ये बड़ी खबर है। बांदा के पचोखर गांव का रहने वाला है राम बहादुर। 12 साल पहले भटकते हुए पाकिस्तान की सीमा में चला गया था राम बहादुर, जिसे 30 अगस्त को पाकिस्तानी अधिकारियों ने बाघा बॉर्डर में पे आकर भारत के हवाले कर दिया था। आज प्रशासन ने सकुशल राम बहादुर को उसके घर पहुंचाया है। सोचिए जरा, इतने सालों बाद पाकिस्तान से अपने देश और अपने देश से अपने घर ये पहुंच चुका है युवक, जिसका नाम है राम बहादुर। और उधर बलिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सोहाव गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों से सफाई करने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4वीं 5वीं के जो बच्चे हैं, उनसे प्रिंसिपल सफाई करवाते हैं और खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सवाल उठने के बाद प्रधानाचार्य ने सफाई दी कि बीएसए ने तो जांच की बात कही है। तो बलिया से ये तस्वीरें आई हैं, छोटे बच्चों से स्कूल में सफाई कराया जा रहा है। हमने सफाई कर्मियों को फ़ोन किया कि आप हमारे स्कूल की साफ़ सफाई करो, अगल बगल सफाई करो। एक दिन पहले भी हमने सर कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रधान से कहिए। जब प्रधान की बात हमने तो नहीं किया, लेकिन खुद प्रधान जी उनके कहने पर फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि हम जहाँ कहेंगे वहीं जाएंगे। आप इसी शिकायत चाहे डीएम से करिए चाहे किसी भी कर दिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम सफाई करने को नहीं भेजेंगे। तो मजबूरन सर हमने अगले दिन बच्चों से कहा कि हमारे अगल बगल बहुत सारे मच्छर फैल रहे हैं, बच्चे थोड़ा सब लोग सहयोग कर देंगे, श्रमदान कर देंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। और उन बच्चों को लेकर हमने जो है वो कराया। हमने सफाई कर्मियों को फ़ोन किया कि आप हमारे स्कूल की साफ़ सफाई करो, अगल बगल सफाई करो। एक दिन पहले भी हमने सर कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रधान से कहिए। जब प्रधान की बात हमने तो नहीं किया, लेकिन खुद प्रधान जी उनके कहने पर फ़ोन किए। अच्छा होता कि प्रिंसिपल साहब भी सफाई करने के लिए कूद पड़ते। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाराणसी की। ज्ञान व्यापी मस्जिद जमीन विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की जो जमीन है उस पर एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने वाले जो फैसले की बात करें तो उसे अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 हफ्ते में नए सिरे से जवाब दाखिल करने की भी बात कही है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से आशुतोष तिवारी जी जो जज थे सिविल डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट के, वो उन्होंने अपनी न्यायप्रियता नहीं दिखाई, न्याय से हट करके उन्होंने फैसला दिया था और जो न्याय के विरुद्ध दिया था, उन्होंने ये गलत काम किया था।
इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट गए थे, जबकि वहाँ फैसला रिजर्व था, तो उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ ऑर्डर किया था कि यहाँ के ASI सर्वे हो, जबकि ASI सर्वे का कोई माने नहीं। 1991 के एक्ट के बाद से इस तरह का सर्वे नहीं हो सकता। कोर्ट ने फैसले में अपने ये कहा, जब जज साहब को ये मालूम था यहाँ के आशुतोष तिवारी को कि यहाँ पे जो है जजमेंट रिजर्व है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की। लिमिट क्रॉस करके उन्होंने ये जजमेंट ऑर्डर पास किया था। वहीं रामपुर में आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजस्व की टीम सरकारी जमीन की पैमाइश करने जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी की 471 एकड़ की जो जमीन है वो यूपी सरकार के नाम से वापस की जाएगी, क्योंकि जौहर ट्रस्ट पर नियम शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप है और अब इस पर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट के इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो इसी साहब ने कहा कि इस ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समझ जो है दखलनाई कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी जो नियम है। अब बात नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड मामले की। खबर है कि जल्द ही SIT शासन को जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपने वाली है। SIT टीम ने सुबह ट्विन टावर पहुंचकर निरीक्षण किया, दोनों टावर्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की, बाकी की जो पड़ताल थी वो भी की। और अगर सूत्रों की माने तो SIT ने 9 फाइल, 6 अधिनियम और कानूनों के इर्द गिर्द ही जांच की है। अब जल्द ही दोषी अधिकारियों और बिल्डर्स पर शिकंजा कसा जा सकता है। खबर तो ये भी है कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली जांच में बेहद संदिग्ध मिली है। SIT टीम आज सुबह करीब 9 बजे सुपरटेक के ट्विंस टावर पहुंची और यहां पर लगभग 1 घंटे निरीक्षण करने के बाद जो RWA के सदस्य थे और अध्यक्ष थे उनसे बात की और पूरे प्रकरण की जानकारी ली। हमारे साथ आप देख सकते हैं जो RWA अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राणा और उनकी पूरी टीम मौजूद है, जिन्होंने SIT टीम से बात की है। SIT टीम ने उनसे किन तरीके के सवाल किए हैं, क्या बात की है, इसी पर बात करने के लिए हम सबसे पहले राजेश कुमार राणा जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप RWA अध्यक्ष भी हैं। तो किस तरीके की बातचीत हुई और क्या कुछ आपसे जानकारी हासिल की SIT टीम ने? देखिए, वो सुबह आए थे, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो आके वो इंस्पेक्शन करते रहे। उन्होंने कोई ऐसा खास सवाल हमसे नहीं, क्योंकि अपने में ही वो लोग बहुत सिंसियरली कुछ डिस्कस कर रहे थे और उनकी सिंसियरिटी को देख के हम लोग तो बहुत ही प्रसन्न हैं कि इतना सीरियसली फॉलोअप हो रहा है हर चीज़ का। सो वी आर थैंकफुल टू नोएडा अथॉरिटी। मैं 2 लोगों को ज़रूर पहचानता हूँ, जो उनके CEO हैं मैडम रितु महेश्वरी जी और मैडम नेहा शर्मा जी। उनसे तो मेरा नमस्कार भी हुआ था। उन्होंने पूछा था यही डिस्टेंस 9 मीटर का है, बताया उनको, और उसके बाद वो लोग आपस में बहुत सीरियस डिस्कशन में लगे रहे और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चले गए फिर यहाँ से। इस पूरे RWA कमेटी से जो पूछताछ हुई, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बातचीत हुई SIT टीम की, उसको लेकर के हमने बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से SIT टीम ने यहाँ का निरीक्षण किया। तो सभी RWA के सदस्यों ने और खुद प्रेसिडेंट ने ये बताया कि SIT टीम ने जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया है उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पूरी टीम एक्शन में नज़र आ रही है और उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिनकी संलिप्तता की वजह से बिल्डर ने ये खेल खेला है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसका मॉडल CM ने रद्द कर दिया है। CM योगी ने मॉडल को लेकर कहा है कि इस यूनिवर्सिटी का भवन भी ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि 14 सितंबर को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास PM मोदी करेंगे और इसे लेकर निरीक्षण के लिए CM पहुंचे थे। जब उन्होंने देखा नक्शा तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का भवन ऐसा हो जिसकी खूबसूरती 100 सालों में भी प्रभावित ना हो। चलिए ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं खबरों की, जहां सभी जिलों की जन शिकायतों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। 75 जिलों के DM, SSP, SP के साथ एक बैठक होनी है, जिसमें अपराध आंकड़े हों, थाना दिवस की जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी, जो पड़ी हुई विवेचनाएं हैं जो लंबे वक्त से लंबित चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे CM।
और अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बैठक होने वाली है, जहां कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं, क्या किया जा रहा है, क्या कुछ कर चुके हैं, ये सारा लेखा जोखा और ब्यौरा पेश करना होगा कप्तानों को और संबंधित अधिकारियों को। 75 जिलों से तमाम अधिकारी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ये बड़ी बैठक है। अपराध का आंकड़ा क्या है, मामले कितने लंबित चल रहे हैं, सारा लेखा जोखा उनको पेश करना पड़ेगा। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन किसकी तैयारी कैसी है और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। और देखिए ना, मिशन 2022 की रणनीति के लिए लखनऊ में प्रियंका तय वक्त से पहले ही पहुंच गई हैं। कल चुनावी रणनीति को लेकर एक अहम बैठक थी, देर रात या कल तक पहुंचने की खबर थी, लेकिन आज वो पहले ही पहुंच गई हैं। व्यापारी संगठनों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी, ये भी जानकारी आ गई है। तो ये जानकारी थी कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी, लेकिन देखिए तय वक्त से पहले ही प्रियंका लखनऊ में है। कार्यक्रम क्या रहेगा? सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो जो पीसी की बैठक होगी, जिसके बाद जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है हमारी, उसकी पहली बैठक होगी और इसके बाद ही चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको किस तरह से उनको चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो पीएसी मीटिंग से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले तो कल उसकी शुरुआत है, पहली बैठक होगी और उसमें सारे नाम लिए जाएंगे, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं नाम, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आते हैं, एक लंबी प्रक्रिया। तो पहली बैठक कल है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रैटेजी कमेटी है और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, एडवाइजरी कमेटी है, इन सब की बैठक कल है प्रियंका जी के साथ, और उसमें चर्चा होगी कि किस तरह से प्रदेश का जो चुनाव अगले वर्ष है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी पार्टी की, ये सारी चीज़ें कल चर्चा होगी उस पर। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस खासकर गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंडित नेहरू ने राम मंदिर पर बोला क्या था ये तो सबको पता है, वहीं इंदिरा गांधी ने संतों पर ही गोली चलवा दी, जबकि सोनिया गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और कहा कि राम सेतु है ही नहीं। नेहरू जी ने राम मंदिर के बारे में क्या बोला है बताने की आवश्यकता नहीं। इंदिरा जी ने संतों पर गोली चलाई जब संसद का घेराव संत कर रहे थे। सोनिया के राम सेतु नहीं है, राम नहीं है, राम के अस्तित्व को नकारा इन्होंने। आज मोदी जी आए तो देश का नींव रखा गया, देश का आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज मंदिर का नींव रखा गया राम जन्मभूमि का, और एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी दंगा नहीं हुई। मुसलमान हिंदू सब मिलकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों भड़का रहे हैं? और उधर यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई जी। आपके राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने चाणक्य विचार सम्मेलन के आगाज की जानकारी दी है और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी श्री हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में, चाणक्य जी के नेतृत्व में करेगी। 3 अक्टूबर से लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में, आगरा, चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को एकत्रित करने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित करने की बात कर रही है। जो पार्टी सत्ता में रह के ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करती है, फर्जी इनकाउंटर कराती है, खुशी दुबे को जेल में रखकर सड़ाने का काम करती है, वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है।